myself Rajkumar Singh. Welcome to NBGI Group, class 11C, subject economics अर्थशास्त्र। और आज का जो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस हैं ये अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत होता है। कहते हैं कि एक साथ अगर 6 अर्थशास्त्री बैठे हों तो उनके 7 मत होते हैं। मीन्स अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्री होते हैं उनकी जो मत होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, उनमें विचारों में बहुत भिन्नता होती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले एडम स्मिथ की परिभाषा को हम लेते हैं। एडम स्मिथ और उनके समकालीन जो भी अर्थशास्त्री हुए हैं उनकी परिभाषाएं धन पर केंद्रित थी। जैसा कि अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ के अनुसार कहते हैं अर्थशास्त्र में कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थात मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न करता है, उन सब का जो संबंध होता है वो केवल और केवल धन अर्जित करना होता है। बाद के अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचना करते हुए परिभाषा को अलग तरीके से दिया और बताया कि अर्थशास्त्र केवल धन कमाने का ही शास्त्र नहीं है, धन तो गलत तरीके से भी कमाया जाता है। तो एडम स्मिथ और उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने यह नहीं बताया कि अर्थशास्त्र में जो धन का विज्ञान है, धन कमाने का शास्त्र है, तो किस प्रकार का धन और कैसे कमाया जाए उसका कोई महत्व नहीं, मनुष्य के ऊपर कोई बात नहीं की, मनुष्यता पर बात नहीं की। तो मार्शल ने एक परिभाषा दी है बाद में। अर्थशास्त्र की परिभाषा उनके समकालीन जो भी अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज इंक्वायर्ड हाउ टू गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट। सो इट इज on the one side study of wealth, but on the other and more important side part of the study of a man। मतलब कहने का इकोनॉमिक्स एक ऐसा जो अर्थशास्त्र है, मानव की साधारण क्रियाओं का अध्ययन है। यह जो है ये बताता है कि किस प्रकार से मनुष्य धन अर्जित करता है और उसको किस प्रकार से यूज करता है, उसका प्रयोग करता है। इट इज़ द वन साइड ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ, या एक तरफ तो धन का अध्ययन कराता है, लेकिन उससे भी जो अधिक इम्पोर्टेंट बात होती है, अर्थशास्त्र मनुष्य का एक अध्ययन है, पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन, एक मनुष्य के अध्ययन का एक हिस्सा है अर्थशास्त्र। तो इन्होंने लोक कल्याण की परिभाषा दी है कि मनुष्य को इन्होंने प्राथमिकता दी है, धन के साथ साथ मनुष्य की भी बात की है। तो इन्होंने इस प्रकार से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। उसके बाद फिर रॉबिन्स और उनके समय के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए ये बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अपने इस बात का अध्ययन कराता है कि किस प्रकार से मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से, सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो रॉबिन्स ने बताया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंट्स एंड स्केयर मीन्स विल हैव अल्टरनेटिव यूज। रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र जो होता है वो ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार को परिभाषित करता है, बताता है, अध्ययन का विषय होता है, और वो किस प्रकार से मनुष्य अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। इसे आपको लिखना है, जो भी वर्क भेजा जाए। थैंक यू वेरी मच।